नमस्ते दोस्तों, थोड़ा इधर देखो। 50 रुपये नोट की तरफ नहीं, नोट में क्या दिख रहा है ना उसकी तरफ देखो। ये क्या है आपको पता होगा। मैं इधर आज जाने वाला हूँ। ये हम्पी का स्टोन चैरियट है। इसे देखना मेरा बचपन का सपना था। स्कूल और हाई स्कूल ट्रिप में मैं इधर 2-3 बार गया हूँ, लेकिन क्या देखा हूँ मुझे अब याद नहीं है। इसलिए मैं एक और बार हम्पी को जा रहा हूँ आज। हमारे घर से हम्पी लगभग 289 किलोमीटर की दूरी पर है और 6 घंटे की जर्नी है। अब टाइम बजा है दोपहर का 12:30 बजे, मतलब लगभग शाम के 6 और 7 बजे तक मैं उधर जाके पहुंच जाऊंगा। चलिए हमारे जर्नी को जल्दी शुरू करेंगे, बहुत धूप भी है। लेट्स गो। दोस्तों, आगे K01 पासिंग का एक ट्रक जा रही है। उसके ऊपर एक डायलॉग लिखा है, मैं पढ़ के बताता हूँ, सुनिए, इंटरेस्टिंग है। दुश्मन तो बहुत है, पर वो कहते हैं ना, शेर का शिकार करना कुत्तों की बस की बात नहीं है। इंटरेस्टिंग डायलॉग है। बॉस इज बॉस। ये है विजयपुर सिटी। पहले इसका नाम बीजापुर था। इधर सिटी में मेरा कोई काम नहीं है, इसलिए बाईपास से बाहर निकलूंगा और सीधा होस्पेट हाईवे पकड़ूंगा। दूर से गोल गुंबज दिख रहा है, देखो दोस्तों। आगे ट्रक में विंड मिल का प्रोपेलर जा रहा है, इसलिए इतना ट्रैफिक हुई है। अब मैं होस्पेट हाईवे पर ही हूँ, कपड़े सुखा रहा हूँ। क्या करें, बैचलर्स का लाइफ ऐसा ही रहता है। हम कार को 1 BHK होम की तरह इस्तेमाल करते हैं। मैन विल बी द मैन। 189 किलोमीटर तक हमें ऐसे ही जाना है। इसी तरह का अच्छा हाईवे रोड है। 100 किलोमीटर्स ड्राइव करने के बाद थोड़ा खा रहा हूँ। घर का खाना अच्छा भी रहता है और हेल्दी भी रहता है। आई लव ड्राइविंग। होस्पेट तक ऐसे ही नॉन स्टॉप ड्राइव करूँगा। अब मैं होस्पेट सिटी के नज़दीक हूँ। वेलकम टू हिस्टोरिकल सिटी ऑफ होस्पेट। अब मैं होस्पेट शहर में ही हूँ। मैं इन बच्चों को अच्छे और दिल से सच्चे बच्चे समझा था, लेकिन ये तो बड़े हरामी निकले साले। देश का भविष्य संकट में है। ये रास्ता सीधा हम्पी की तरफ जाती है, लेकिन बीच में रोड का काम शुरू है, इसलिए थोड़ा घुमा फिरा के जाना पड़ रहा है। ये है हम्पी का एंट्रेंस टोल। कैसे रोड पर आज की सरकार लूट रही है ना, वैसे ही राजा लोग यहाँ लूटते थे। Now I am in Hampi only. Welcome to the Hampi, the great capital of विजयनगरा किंगडम। पहले मैं हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर को जा रहा हूँ। हम्पी में वानर सेना से बच के रहना दोस्तों। अब मैं हम्पी को आके पहुंचा हूँ। अब टाइम इवनिंग 6:30 बजा है। फुल डे धूप में और डस्ट में ड्राइव करके मैं तो थक चुका हूँ। सबसे पहले मैं नहाऊँगा, फिर इसके बाद हम्पी के श्री विरूपाक्ष मंदिर के दर्शन लेने के लिए जाऊंगा और आपको भी दर्शन करवाऊंगा। और अब मैं रूम में आके चेक इन किया हूँ। एक बार आपको मैं रूम दिखाऊंगा, देखिए। इस तरह से ये रूम है। एक चेयर दिया है और इधर एक छोटा सा टेबल है और ये चार्जिंग पॉड है। और मैं एक मोबाइल को इधर ऑलरेडी चार्ज को लगाया हूँ, ये मेरा ही है। और इस तरह का बेड है, ठीक है। और एक फ़ैन भी है और इस तरफ टॉयलेट्स और बाथरूम्स है।
और इधर कपड़े को लटकाने के लिए भी एक हैंगर को भी दिया हुआ है। इस तरह से रूम है और इस रूम का रेंट पर डे 1500 रुपीज़ है और काफ़ी अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी लगा मुझे। इसके बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं है। फट से मैं नहाऊँगा और मंदिर के दर्शन के लिए जाऊँगा। स्टे इन टच। गाइज़, अब मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ। चलिए हम्पी का दर्शन करके आएंगे। दोस्तों, अब मैं हम्पी के श्री विरूपाक्ष मंदिर के सामने ही हूँ। रात में हम्पी इस तरह से दिखता है। ये मेरा इधर फर्स्ट डे है। अभी भी मैं इधर 4-5 दिन रुकने वाला हूँ और हम्पी को कम्प्लीटली देखने वाला हूँ। गाइस, इधर चप्पल रखने के लिए 2 रुपये देना पड़ता है। मंदिर के साइड में ही चप्पल स्टैंड है। अब मैं उधर ही आया हूँ, नहीं तो आपके चप्पल को मंकीज़ लेके जा सकते हैं। सो प्रोटेक्ट योर शूज़। ये 3 नंबर का करो फोटो। 3 नंबर है। याद है ओके। अब मैं मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर आ चुका हूँ और आते ही आपको मंदिर का एक व्यू इस तरह से दिखता है। द हिस्टोरिकल एंड होली विरूपाक्ष टेम्पल ऑफ हम्पी। इधर देखिए बहुत सारे भक्तादि लोग हैं। मंदिर के आवरण में भक्त लोग सो भी सकते हैं। इधर मैं दिखाता हूँ, देखिए मंदिर के आवरण में इतना बड़ा जगह है। इधर भक्त लोग सोते भी है और उनके लिए कॉर्नर में पानी का सुविधा भी है। इधर आप चाहते हैं तो सो सकते हैं। गाइस, इधर एक हाथी भी है। इधर देखिए, अब रात हुआ है ना, इसलिए वो अब सोने की प्रिपरेशन में है, उधर गई है। और कल हम दिन में आते हैं तो हाथी आपको इधर इस सामने ही देखने के लिए मिलती है। कल एक और बार आपको इसे मैं दिखाऊंगा। यदि आपके सपने सच होते हैं क्या नहीं, इसे आप जानना चाहते हैं तो आप भी भगवान से ऐसे पूछ सकते हैं। मैं मेरे स्टार्टअप के बारे में पूछा था। मेरा स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनेगा। यही है विरूपाक्ष मंदिर का गर्भगृह। गर्भगृह के अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है, इसलिए मैं बाहर से ही दिखा रहा हूँ। और इसके ऊपर कुछ मूर्तियाँ भी है, आर्किटेक्चर है। मंदिर में अब शाम की पूजा की तैयारियां चल रही है। यहाँ रोज़ शाम ऐसे ही पूजा होती है। इस वीडियो को लाइक करके आप भी भगवान का दर्शन लीजिए। अब हाथी पूजा के लिए बाहर आई है, अभी अच्छे से देख लीजिए।
ये है दशहरा की अंबारी, ये डुप्लीकेट है लगता है, इसलिए ऐसे रखे। देव का दर्शन तो हुआ, अब थोड़ा प्रसाद की व्यवस्था के बारे में भी सोचेंगे। हम्पी में रात में खाने के लिए स्पेशल क्या खाना मिलता है ढूंढ के देखना पड़ेगा। भूख तो मुझे बहुत लगी है, खाने के लिए कुछ तो कुछ ढूंढना ही चाहिए। लेट्स गो। और से हाँ 2 मेंबर्स। श्री विरूपाक्षेश्वर मंदिर के सामने ही आपको बहुत बड़ा पार्किंग भी मिलता है। आप यहाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर बस को भी लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। 20 रुपये पार्किंग का फ़ीस है और ये 1 दिन के लिए वैलिड रहता है। इधर देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है, ओपन स्पेस भी है और उधर क्लोज्ड स्पेस भी है। मंदिर के सामने ही है ये एग्जैक्ट। और इधर देखिए मेरी क्वीन खड़ी है, गिव वन लाइक फॉर माई क्वीन। चलिए खाना खाने के लिए जाएंगे। गाइस फाइनली अब मैं एक रेस्टोरेंट को ढूंढ चुका हूँ। मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, वी आर लिंगायत्स, हमें सिर्फ वेजिटेरियन चलता है। अब मुझे रेस्टोरेंट भी मिल चुका है और रेस्टोरेंट इस तरह से है, देखिए। और इधर मेन्यू कार्ड भी है, देखिए इस तरह से है। और मैं ऑर्डर करूँगा वेज थाली फुल मील्स 150 रुपीज़। मस्त खाना हो गया। यहाँ से मेरा रूम सिर्फ वॉकेबल डिस्टेंस पर है, अराउंड 300 मीटर्स पर है। जाते जाते बीच रास्ते में मैं आपको हम्पी के फॉरेन मार्केट का नाइट लाइफ कैसे रहता है वो दिखाते हुए मेरे रूम को जाऊँगा। Here you can see so many replicas of the stone chariot of Hampi. ये मार्केट है ना, ज़्यादातर फॉरेनर्स का, ये मार्केट फॉरेनर्स का फेवरेट मार्केट है। इधर आप जो भी बैग्स वगैरह देख रहे हैं ना, वो सब फॉरेनर्स खरीदते हैं ज़्यादातर। और इस मार्केट में भी रेस्टोरेंट्स भी है बहुत सारे। और इधर ज़्यादातर बिक्री नाइट में ही होती है। इस दुकान में पेंटिंग्स को भी बेच रहे हैं, शिवा, राधा कृष्ण, गणेश, और इधर नटराज, वासुदेव, साईं बाबा, पेंटिंग्स को भी बेचते हैं इस मार्केट में। हम्पी का नाइट लाइफ भी बहुत ब्यूटीफुल रहता है और ये हेल्दी रहता है, गोवा की तरह टॉक्सिक नहीं रहता। सम कंडीशंस अप्लाई। ईयर रिंग्स भी है, नेकलेसेस, ईयर रिंग्स, बैग्स दुकान, स्टाइलिश। लॉर्ड बुद्धा इज आल्सो हियर। बहुत सारे गणेश जी के विग्रह भी इधर बेचने के लिए है। गणेश जी के अलावा भी बहुत सारे देवी देवताओं का मूर्तियाँ भी है, जैसे कि लॉर्ड बुद्धा, सरस्वती, बहुत तरह के हैं। इधर भी है। कैसा लगा दोस्तों आपको हम्पी का नाइट लाइफ? एक्चुअली मैं बहुत लेट करके आया हूँ, अब टाइम 10 बज चुका है और ये वीकेंड भी नहीं है ना, मैं ऑफ डे पे आया हूँ।
इसलिए थोड़ा भीड़ कम है, लेकिन वीकेंड्स पर इधर बहुत भीड़ रहता है और तब ज़्यादातर फॉरेनर्स भी इधर दिखाई देते हैं। अब मुझे लगता है फॉरेनर्स नदी के उस तरफ होंगे, उनका एक अलग ही चलता रहता है ना। लेना तो है। चलिए, टाइम भी हो गया है, कल सुबह उठ के और भी हम्पी को एक्सप्लोर करना है, इसलिए सीधा रूम को जाऊंगा और जल्दी सो जाऊंगा। This is my room. I am staying here. Good night. See you tomorrow. This vlog will be continued. Thanks for watching.